हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सरफेस कंडेंसर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंडेंसर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर बना है कंडेंस शब्द से। किसी गैस या वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कंडेंसेशन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम स्टीम को ठंडा करके पानी के रूप में कन्वर्ट कर दें तब ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कंडेंसर एक ऐसी हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस है जो किसी गैस या वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करती है। अब हम जानेंगे सरफेस कंडेंसर के कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं। इन सभी कंपोनेंट के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो इसके मेन कंपोनेंट हैं शेल, ट्यूब, कूलिंग एजेंट या कूलेंट, कूलेंट इनलेट, कूलेंट आउटलेट, वेपर इनलेट, कंडेंसेट आउटलेट, नॉन कंडेंसिंग वेपर आउटलेट। इस डायग्राम में इन सभी पार्ट्स को आप आसानी से देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये है शेल, जिसको हम वेजल भी बोलते हैं, और ये कास्ट आयरन का बना होता है। और यहाँ देखेंगे ये है ट्यूब्स, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये हैं हमारी ट्यूब्स, और ये ट्यूब्स स्टील या टाइटेनियम की बनी होती है। अगर आप इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो आपको जो कंडेंसर है वो रियल में ऐसा दिखाई पड़ेगा। और यहाँ आप देखेंगे ये है स्टीम इनलेट, जो हमारी स्टीम है टरबाइन से निकलने के बाद इसी जगह से कंडेंसर के अंदर आएगी। और ये है कंडेंसेट आउटलेट, जब स्टीम ठंडी होकर पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी तब यहीं से वो बाहर निकलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये है कूलिंग वाटर इनलेट। कूलिंग टावर से जो हमारा कूलिंग वाटर आएगा वो यहाँ से कंडेंसर के अंदर जाएगा और इन ट्यूब में फ़्लो करेगा। और ये है हमारा वाटर आउटलेट। और जब ये पानी इस स्टीम को कंडेंसेट कर देगा और ये पानी गर्म हो जाएगा तब इस वाटर आउटलेट से ये फिर से कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए चला जाएगा। ये दो आप देख रहे हैं, ये है ट्यूब प्लेट, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो है ट्यूब प्लेट हैं। इसका काम होता है इन ट्यूबों को सपोर्ट देना। और आप देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ पर और यहाँ पर भी देखेंगे आपको ये हैं बेफल्स प्लेट। इन बेफल प्लेट्स का काम होता है जो हमारी स्टीम कंडेंसर के अंदर जाएगी उनके लिए एक रास्ता बनाना, और सेकंड होता है जो लंबे कंडेंसर होते हैं उनको ट्यूबों को सहारा देना, ताकि ये जो ट्यूब हैं बीच में से सैगिंग या इनके अंदर थोड़ा सा झुकाव ना आ जाए। झुकाव से बचाने के लिए ही ये बेफल प्लेट्स बीच बीच में दी जाती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब हर पार्ट्स का क्या काम है वो हम यहाँ पर समझेंगे। शेल क्या होता है? शेल कंडेंसर का सबसे बाहरी सरफेस होती है। ट्यूब्स क्या होती है? ट्यूब्स के अंदर ही हमारा जो पानी है या गैस है वो फ्लो करती है, क्योंकि हम आगे जानेंगे ट्यूब्स के अंदर पानी भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करती है। वो हम आगे जानेंगे वो कैसा होता है। फिर हमारा कूलिंग एजेंट या कूलेंट, ये वो चीज़ है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस करने के काम आएगा और स्टीम की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। फिर है हमारा कूलिंग इनलेट, ये वो जगह है जहाँ से कूलेंट शेल के अंदर जाएगा। फिर है कूलेंट आउटलेट, ये वो जगह होती है जहाँ से जो हमारा कूलेंट है सारी प्रक्रिया करने के बाद बाहर निकलेगा। फिर आता है वेपर इनलेट, जहाँ से हमारी हाई टेम्परेचर वेपर कंडेंसर के अंदर जाएगी, ये वो जगह है। फिर आता है कंडेंसेट आउटलेट, जो स्टीम
ठंडी होकर पानी के रूप में कन्वर्ट हो गई है वो यहीं से बाहर निकलेगी। फिर है हमारा नॉन कंडेंसिंग वेपर आउटलेट। ये कंडेंसर के अंदर ऐसी वेपर या गैस या हवा जो कंडेंसेट नहीं हो पाई है उसको बाहर निकालने के लिए होता है। अब हम जानेंगे कि कंडेंसर कैसे काम करता है। कंडेंसर दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका है कि जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर पानी को फ्लो कराया जाए और जो स्टीम है वो शेल में ऊपर से एंटर कराई जाए। और सेकंड तरीका होता है कि स्टीम को ट्यूब के अंदर फ्लो कराया जाए और पानी को शेल के अंदर डाला जाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्यूब होती है उसके अंदर वाटर भी फ्लो कराया जा सकता है और स्टीम भी फ्लो कराई जा सकती है। मोस्टली जगह पर हम जो वाटर होता है उसी को ट्यूब के अंदर फ्लो कराते हैं, यानी कि मोस्टली केस में ऐसा होता है। लेकिन कुछ कंडेंसर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ट्यूब के अंदर स्टीम फ्लो करती है और उसके बाहर पानी होता है। अब हम जानेंगे कि कंडेंसर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो हमारा कूलेंट होता है वो ट्यूब के अंदर आता है और इन ट्यूब्स के ऊपर यानी कि शेल के अंदर जो हाई टेम्परेचर की वेपर या गैस होती है उसको डाला जाता है। जब ये हाई टेम्परेचर की वेपर इन ट्यूब के कांटेक्ट में आती है तो अपनी हीट को पानी को ट्रांसफ़र कर देती है और जैसे जैसे ये गैस और वेपर सेल के अंदर आगे बढ़ेंगी तो अपना जो टेम्परेचर है धीरे धीरे कम करेंगी और ये जो टेम्परेचर है पानी को मिलता रहेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा कूलेंट और वेपर दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और इस तरीके से हमारी स्टीम या वेपर कंडेंस्ड होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और जो हमारा कूलिंग वाटर होता है वो गर्म हो जाता है और ये कूलिंग वाटर फिर से ठंडा होने के लिए कूलिंग टावर में चला जाता है और जो कंडेंस वाटर है वो फीड पंप की मदद से बॉयलर में चला जाता है। इस एनिमेशन में हम इसको फिर से आसानी से समझेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से हमारी स्टीम आ रही है और यहाँ से हमारा कूलिंग वाटर जा रहा है। ये कूलिंग वाटर इस तरीके से ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है और यहाँ से जो स्टीम है वो इन ट्यूब के ऊपर फ्लो कर रही है। धीरे धीरे जब ये स्टीम नीचे की ओर आती है तो ये ठंडी होती जाती है और यहाँ पर कंडेंसेट होकर लिक्विड फॉर्म में जमा हो जाती है और ये जो पानी है धीरे धीरे ट्यूब के माध्यम से ऊपर जाता है और गर्म हो जाता है और ये गर्म पानी चला जाता है फिर से ठंडा होने के लिए कूलिंग टावर में और ये जो कंडेंसेट मिला है हमको ये चला जाता है फीड पंप की मदद से बॉयलर में फिर से स्टीम बनने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे एयर एक्सट्रैक्शन पंप लगा हुआ है, यहाँ से जो बची हुई एयर है वो निकाली जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सरफेस कंडेंसर काम करता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।